हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज। जैसे कि DUJET की एक्सटेंडेड डेट्स या DUJET के फॉर्म्स की एक्सटेंडेड डेट्स या एक्सटेंडेड हो सकती है डेट DUJET की या नहीं हो सकती, या और सारे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं DU के अंदर। एंड बाकी एक चीज़ आपके लिए सरप्राइज है मेरे पास बहुत अच्छा, जो कि रिलेटेड है आपके DUJET की प्रिपरेशन के लिए। उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड यस, एट द लास्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द डाउट्स जो स्टूडेंट्स के पास आते हैं, मतलब रिलेटेड टू DUJET एंड इट्स प्रिपरेशन, इट्स एडमिशन प्रोसेसेस एंड ऑल। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चंस लिए थे बच्चों से कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, अब उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इन वीडियो में करने वाला हूँ। So I hope you will like this video. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ जो सरप्राइज मैंने स्टार्टिंग में अभी बात करी थी। सबसे पहले मैं सरप्राइज आपको बता देता हूँ क्या है। तो सरप्राइज में कुछ ऐसा है कि आपको उससे DUJET की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनको तो मिलती ही है हेल्प, बट वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं तब जाके मिलती है। लेकिन इस पर्सनल गाइडेंस प्लान में बहुत कुछ अच्छा है। जी हाँ, तो जो प्लान है उसका नाम है पर्सनल गाइडेंस प्लान। व्हाट यू विल रिसीव इन दिस प्लान, कि यार मैं आपको अच्छे से पर्सनली गाइड करूंगा कि हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर DUJET, मतलब एक साल के लिए। एंड यस, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। इसमें आपको मिलेगा हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड एक दिन में कितना पढ़ना होता है, कितने घंटे पढ़ने होते हैं, कितने दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, क्या क्या सिलेबस होता है। एग्जैक्ट सिलेबस भी नहीं पता होता है यार बच्चों को, जो विदाउट कोचिंग के होते हैं एग्जैक्ट सिलेबस भी नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। वो 11th और 12th क्लास के उन्हें पता होता है कि 11th और 12th क्लास की जो हायर मैथ्स होती है वो उन्हें करनी होती है, बट वो 11th और 12th के सारे चैप्टर्स कर जाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि कुछ ही चैप्टर्स आते हैं 11th और 12th के, मतलब कुछ ही मेजर चैप्टर्स हैं जिनमें उनको फोकस देना है। एंड यस, व्हाट एल्स यू विल गेट इन दिस गाइडेंस प्लान, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है एक टाइम टेबल। मीन्स आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, मतलब वो टाइम टेबल हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के 12th में मार्क्स अलग होते हैं, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग होता है, हर स्टूडेंट की IQ अलग होती है। तो हर स्टूडेंट को अलग अलग मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, मैं आपको कॉल पे बात करके आपको सारा आपको समझाऊंगा, आपको कैसे पढ़ना होता है, पर डे कितना पढ़ना है, आपको हर दिन का टाइम टेबल बताऊंगा। टाइम टेबल नहीं, आपको बोल सकते हैं टाइम टेबल प्लस डेली रूटीन आपको बताऊंगा कि DUJET क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। एंड वन मोर थिंग, आपको खुशखबरी भी ये है कि यार जो कि DUJET पहले मतलब हो जाता था अब तक, लेकिन अब वो एक्सटेंड होता जा रहा है, बिकॉज NTA ने बोला है कि जेई और नीट का जो एग्जाम है वो सितंबर में होगा। एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही DUJET भी कंडक्ट करवाती है। सो वी कैन से कि DUJET भी एक्सटेंड होने वाला है एटलीस्ट अगस्त 12 तक तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज अगस्त 12 तक ट्रेन्स वगैरह बंद है। उसके बाद भी मतलब NTA ने बोला है कि सितंबर में होगा टेस्ट जेई और नीट का। तो हो सकता है कि JEE और नीट के आसपास ही DUJET हो, तो आपके पास कम से कम 1.5 महीना तो है प्रिपरेशन करने के लिए, और इस 1.5 महीने में आई विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जिन बच्चों ने वो पर्सनल गाइडेंस प्लान अभी तक ले लिया है, आई वुड लाइक टू से कि यार वो सब अभी कमेंट करो कि जो आपने जो प्लान लिया है वो वर्दी है आपके लिए, जितना आपने पे किया है उसके हिसाब से क्या वो ठीक है प्लान या नहीं है। एंड वन मोर थिंग यार, जो स्टूडेंट है, जो मैं बता दूं कि आप जो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने वाला हूँ। इवन अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मुझे पता चलता है कि यार वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनके घर प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में हो सकता है कुछ वो काम ना कर पा रहे हो, कुछ कहीं से मतलब मनी का सोर्स नहीं आ रहा, तो फ्री भी कर दूंगा मैं। मतलब
ऑलमोस्ट वैसे भी फ्री है यार, इतना मतलब इतने का तो मोमोज खा जाते हो तुम, इतना इतना सस्ता प्लान है वो, आप देख सकते हो। मतलब पार्टीज में जाके 2 3 4 दोस्त जाके मोमोज खा जाते हो, इतना सस्ता प्लान है वो। एंड यस, कितने भी महंगी से महंगी आप कोचिंग में चले जाओ, वो आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आपको हम ये वाला कॉलेज दिला देंगे या ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। एंड और यार इस गाइडेंस प्लान में मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी आप विदाउट कोचिंग और अपने खुद की स्ट्रैटेजी से जो चलने वाले थे, जितने भी मार्क्स लाने वाले थे, उससे डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे मार्क्स अगर आप ये प्लान ले लेते हो तो, अगर आप इस प्लान में एनरोल होते हो तो। और इस प्लान में यार मेजरली है क्या, आपको 2 ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। 2 ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। एक ग्रुप है जनरल ग्रुप, जनरल मीन्स वो कोटा वाला जनरल नहीं, नॉर्मल जनरल ग्रुप है, उसमें सभी बच्चे होंगे। अभी उसमें अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं। तो होता क्या है, हर शाम 6 बजे से 7 बजे तक एक क्विज मीट होती है। उसके अंदर क्विज मीट में क्या होता है, हर स्टूडेंट कम से कम 2 क्वेश्चंस लाता है जीके के और वहां पे आकर पूछता है। ओके, हर स्टूडेंट आकर, नॉट ओनली 50 मतलब हो सकता है 50 के 50 वहाँ पे पार्टिसिपेट करे 6 से 7 के बीच। अगर 20-30 भी करते हैं तो आप ये सोच सकते हो 20 स्टूडेंट्स अगर 2 क्वेश्चंस लाते हैं जीके के या करंट अफेयर्स के, हर दिन जीके, करंट अफेयर, बिजनेस एप्टीट्यूड, तीनों चीज़ इसमें मिक्स है। मीन्स जीके वाला जो पोर्शन है 25 मार्क्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे और वहां आकर आपसे पूछेंगे। आपको आंसर्स पता होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने 2 क्वेश्चन पूछें। इन शॉर्ट आप 20 स्टूडेंट्स अगर 6 से 7 बजे के बीच 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास 40 आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको पर डे 40 करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर आप उस पार्टिसिपेट नहीं करते हो 6 से 7 वाले में, पार्टिसिपेट करने का कुछ नहीं होता, जाके बस मैसेज करना होता है मोबाइल से, तो स्टिल आप उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। और आप पर डे आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो कि यार ये जो पर डे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको 10-15 थाउजेंड्स वाली कोचिंग में आपको जाकर ये सब मिलता है। एंड अनदर जो आपको सुप्रीम ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, उसमें अगर आप एनरोल होते हो, जो कि सेम मतलब दोनों में आपको हो ही जाओगे अगर आप एक गाइडेंस प्लान लेते हो, तो सुप्रीम ग्रुप में आपको डाला जाएगा। वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी मोबाइल पर। आई विल टॉक टू यू एवरी डे। आपका एक टाइम टेबल बनाऊंगा, आपका एक डेली रूटीन बनाऊंगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर मैं एक आँख लगा के रखूंगा कि आप कैसे कैसे पढ़ रहे हो, कैसे कैसे नहीं पढ़ रहे हो। आपको 3-4 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड सबसे बड़ी बात है, सिलेबस तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कितने घंटे करना है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यार आपको ये गाइडेंस प्लान लेना कैसे है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मुझे मैसेज करो और मुझसे पूछो इस प्लान के बारे में। अगेन मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे आओ और फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पे मैंने एक लाइक पोल टाइप तैयार किया था जिसमें क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ने। तो उन बच्चों के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में भी देने वाला हूँ। सभी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मेजर क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, इस मोबाइल में हैं, और मैं आपको सभी के आंसर्स देने वाला हूँ। और यार ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चंस के जो मैं आंसर दूंगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं रिगार्डिंग DUJET। एंड वन मोर थिंग यार, अगर आप सोच रहे हो कि अभी टाइम नहीं है आपके पास DUJET का तैयार करने का, DUJET की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। आपके पास आराम से 1.5 मंथ है मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम आपको 2-3 महीने में मिल सकते हैं, क्योंकि कोरोना का कुछ नहीं पता क्या हो क्या नहीं हो। सो देखते हैं फर्स्ट सेकंड मतलब एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनका आंसर्स मैं दूंगा। सो ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो DAV करोल बाग, मतलब न्यू दिल्ली से DAV करोल बाग का एक स्टूडेंट है, उसने पूछा है। तो व्हाट इज़ द राइट वे टू फिल प्रेफरेंस लिस्ट। यार प्रेफरेंस लिस्ट की जो बात है ना यार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गलत प्रेफरेंस लिस्ट मत भरो। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है, कोई प्रॉब्लम कर दी है अपने फॉर्म में, अपने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी है, इन शॉर्ट अपने फॉर्म में, DUJET के फॉर्म में, जिसमें आपने 1000 रुपये भर दिए होंगे, 250 रुपये मेरिट बेस वाले के लिए, मतलब वो ऑटोमेटिकली मेरिट बेस है, उसमें एलिजिबल हो आप सारे मेरिट बेस कोर्सेज के लिए। एंड नेक्स्ट इज 750 आपने DUJET के लिए भरा होगा, मीन्स 1000 रुपये का जो आपने फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई भी गलती है ना तो यार आप उसका DU वैसे यार एडिट करने का ऑप्शन एट द लास्ट में देता है, बट स्टिल कुछ नहीं पता, ये साल बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मे बी वैसे ही सब कुछ बहुत ज़्यादा, हाँ तो वैसे ही सब कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, सब सारे एग्जाम्स लेट होते जा रहे हैं। तो स्टिल हम देखते हैं यार क्या होगा, ना मिले, बट स्टिल
एक आइडिया है। उसका आइडिया ये होता है कि आप जो भी आपने जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करके आपने रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भरा था, वो ईमेल आईडी वगैरह भूल जाओ, मतलब डीयू पोर्टल पे जो आपने भरा था वो भूल जाओ। न्यू ईमेल आईडी से न्यू रजिस्ट्रेशन करो एज अ न्यू स्टूडेंट, वहाँ पे रजिस्टर हो, फिर आप फिर से फॉर्म भरो, ठीक ठीक भरो, जो भी आपने गलतियां करी थी उसे सुधारो। और एंड यार ऑफ कोर्स आपको 1000 रुपीज़ फिर से पे करने पड़ेंगे। एंड 1000 रुपीज़ वर्थ इट नहीं रखता कि अगर आपने पहले वाले जो फॉर्म था, मान लो उसमें अपना अकाउंट नंबर ही गलत लिख दिया हो, तो यार बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, आपके पैसे वगैरह गलत अकाउंट में पहुंच जाएंगे या कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार हाँ, हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रेफरेंस लिस्ट वाला कैसे भरनी होती है, तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, तो उसी तरीके से भरना। शुरू के जो 5-6 कॉलेजेस हैं वो वैसे ही भरना, उसके नीचे से आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो, क्योंकि शुरू के 5-6 कॉलेजेस मेन होते हैं, वैसे ही भरना होता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय से है पुनीत। हाय पुनीत, हाँ पुनीत है न्यू दिल्ली का। विच कॉलेज इज बेटर, केएमबी और जीजीएस सीसी? यार गुरु गोविंद सिंह बेटर है कॉमर्स वाला या केएमबी? तो देखो यार, अगर हम डीयू जेट की बात करते हैं तो केएमबी इज बेटर। वो इसीलिए क्योंकि यार जैसे जैसे आपकी रैंक आती है, मीन्स आपकी सबसे लोअर रैंक आती है, मतलब 1 के करीब आप जैसे जैसे जाते हो आपको शहीद सुखदेव मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हो आपको डीडीयू मिलता है, और थोड़ा ऊपर जाते हो आपको केएमबी मिलता है, फिर उसके बाद जाके कहीं आपको जीजीएस मिलता है, बीच में 1-2 कॉलेजेस और होते हैं। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली पता चलता है हमें रैंकिंग के हिसाब से कि केएमबी इज बेटर, केएमबी इज केशव महाविद्यालय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? जतिन अरोड़ा। हाय जतिन, और वो है कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है, दिल्ली से ही है। तो इसका क्वेश्चन है यार, हाउ मच वी हैव टू स्कोर टू गेट एडमिशन अंडर डीयूजेट स्पेशली बीएफआईए? तो यार बीएफआईए सबसे पहले मैं बता दूं, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएफआईए 2 कॉलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है शहीद सुखदेव कॉलेज जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, दूसरा है शहीद राजगुरु जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वो अराउंड 51 सीट्स है वहाँ पर। ओके, तो यार हम शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स में हम कुछ जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, हम शहीद सुखदेव कॉलेज को लेकर चलते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको एक मतलब ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके 90+% आपके सीबीएसई में आ जाते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स डीयू जेट में 70 करेक्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मीन 70 मीन्स 280 मार्क्स आउट ऑफ 400 आपको मिनिमम रखने ही पड़ेंगे, और प्लस 90% प्लस इन सीबीएसई, तो आपको मिल सकता है बीएफआईए इन शहीद सुखदेव। सेम फॉर शहीद राजगुरु फॉर गर्ल्स, वो भी अगर इतना स्कोर करते हैं तो उनको भी शहीद राजगुरु मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब यहाँ से शुरू होती है रेस की 70 क्वेश्चंस अगर आपकी ठीक है तो यहाँ से शुरू हो जाती है। तो हो सकता है इसमें आपको फर्स्ट सेकंड कट ऑफ वैसे यार मेरिट बेस के लिए होती है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम अलॉटमेंट लिस्ट बोलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और इवन 5th तक जाती है, तो 3rd 4th में आपको मिनिमम मिल ही जाता है आपको, अगर इतने मार्क्स आप स्कोर करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्ष कटारिया। ओके, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 22 न्यू दिल्ली से इसने पूछा है, इन्होंने पूछा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टीवीजेट 2020 एंड कॉलेज काउंसलिंग। यार कॉलेज काउंसलिंग के बाद में करते हैं, पहले सिंपल डेट की बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में, पहले आप रिवाइंड करके देखो कि टीयूजेट जो कंडक्ट करवाता है मींस एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने जेईई और नीट के एग्जाम्स को सितंबर में पोस्टपोन कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स सेम ऑर्गेनाइजेशन डीयूजेट भी ऑर्गेनाइज करवाती है, तो हो सकता है हमारा एग्जाम मींस डीयूजेट भी हमारा एग्जाम जो है सितंबर में हो, एटलीस्ट अगस्त 12 से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि अगस्त 12 तक तो यार ट्रेन वगैरह बंद है, और 31 जुलाई तक तो बहुत जगह लॉकडाउन है यहाँ पर मीन्स पूरे इंडिया में। सो आपके पास कम से कम 1.5 मंथ तो है, आप अभी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि मिनिमम 30 डेज ही होते हैं, और 30 डेज स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि अब से 5-6 दिन पहले मैंने डाली थी। ओके, नेक्स्ट इज शाश्वत। शाश्वत है, हाय शाश्वत, आरबीएल स्कूल से है। वी शुड गिव प्रेफरेंस टू कोर्स और कॉलेजेस, मींस बाय कोर्स आई मीन बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स तो वैसे होता भी नहीं है यार, इसमें पहले आपको बता दो शाश्वत, बीबीए, बीएमएस, बीबीई। यार देखो वो आप पे डिपेंड करता है कि यार आपको बीबीई ही चाहिए, मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसको बीबीई ही करनी है, तो फिर भी जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बताई थी वो ही करना, मतलब शुरू के 5 आप सेम डालो,
उसके बाद आप बीबीई के कॉलेजेस डाल सकते हो जैसे कि आप चाहते हो। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज साक्षी फ्रॉम लॉयल हाई स्कूल। ओके, बिहार से है, हाय साक्षी। सो इनका क्वेश्चन है, इज गर्गी कॉलेज एंड रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज आर गुड फॉर बीएमएस, आर दे बेटर देन केएमवी एंड डीडीयू? ओके, तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट भर के दिखाई थी वो एक बॉय के लिए थी। अब गर्ल्स जब प्रेफरेंस लिस्ट भरती है तो उनको 2 कॉलेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, दैट इज गर्गी कॉलेज एंड रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो गर्गी कॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, जो टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं उसमें आप थर्ड के बाद रखो, थर्ड के बाद रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पे हमेशा शहीद सुखदेव आने वाला है, सेकंड पे भी शहीद सुखदेव का बीएमएस आने वाला है, थर्ड पे आपका डीडीयू आने वाला है, और फोर्थ पे आपका केएमबी आने वाला है, और उसके बाद आप फिफ्थ आप अपना क्या करके रख सकते हो। एंड इन्हीं के फर्दर क्वेश्चन था कि केएमबी डीडीयू से बेटर है या नहीं है, तो नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है यार। आप डायरेक्टली आप रैंकिंग वाइज जो रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट भी मत देखो, आप नेट पे डायरेक्टली सर्च करोगे कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो सबसे लोअर रैंक पे आपको शहीद सुखदेव मिलेगा, उससे थोड़ी बड़ी पे डीडीयू मिलेगा, उससे थोड़ी बड़ी पे केएमबी मिलेगा, उसके बाद जाकर इन कॉलेजेस का नाम आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिका फ्रॉम हाय भूमिका, Fatima School, Varanasi. How much marks I have to score out of 400 to get BBA, FIA and SSC based? जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको मिनिमम 280 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपके 90 प्लस परसेंटेज आते हैं सीबीएसई में। एंड ऑफ कोर्स आप जो गाइडेंस प्लान, आप जो पर्सनल गाइडेंस प्लान जो आप ऑप्ट करोगे, तो उसमें आपको बताऊंगा, मैं आपकी 12 परसेंटेज पूछूंगा, आपके स्पेशली मैथ्स के मार्क्स पूछूंगा, उसी हिसाब से मैं आपका टाइम टेबल बनाऊंगा, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स कितने मार्क्स लाने हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने ठीक होने चाहिए उनमें से। क्योंकि यार आप अटेम्प्ट तो आप 100 के 100 कर दो, लेकिन मैटर करता है कि आपके ठीक कितने हैं, और गलत से आपका -1 भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्पिता। ओके, अर्पिता, राधे माधव पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। तो हाय अर्पिता, सो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर DUZ? ओके, अगेन मैं आपको यार मतलब मेरी ही चैनल पे देखो कि मैं इससे जस्ट 5 दिन पहले एक वीडियो डाली है 30 डेज स्ट्रैटेजी। वो 30 डेज जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी कम्युनिटी के लिए है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, वो एक ओवरऑल एवरेज स्ट्रैटेजी है। जैसे कि मैंने बताया यार, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का मतलब पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, तो उसके लिए यार हर एक का स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यार कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं है करने का, मतलब पर्टिकुलर वे नहीं है करने का। अब जैसे जैसे आप मुझसे गाइडेंस प्लान में अगर आप आते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लेवल आप जैसे करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यार, कई स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं मेरी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है, तो उसके बाद उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जीके एंड इंग्लिश पे। तो उस टाइम टेबल में जो उनके लिए जो टाइम टेबल बनाऊंगा उसमें आपको इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा ध्यान देने को बोलूँगा रेदर देन मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निशांत फ्रॉम डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल, हरियाणा। ओके, विद 65% मार्क्स इन टॉप फोर व्हाट आर द चेंजेस? मतलब यार सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 12th क्लास के टॉप 4 के मार्क्स लगते हैं, जैसे मेरिट बेस में लगते हैं, वैसे यहाँ पे टॉप 4 के लगते हैं, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश इंक्लूडेड होनी चाहिए, और टॉप 4 में आपको मिनिमम 60% होने चाहिए जनरल के लिए, एंड जनरल और ओबीसी के लिए 60% होने चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए आपको 55% होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स टॉप 4 में। ओके, तो इनका क्वेश्चन था निशांत का, बट with 65% marks in top 4, what are the chances of getting good BBE or BMS college if performance well in DUZ? ओके यार देखो, मैं पहले आपको देखो यार झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आपके 65% 12th क्लास में मार्क्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप शहीद सुखदेव कॉलेज में आओ। बहुत ज़्यादा मीन्स नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, नियर टू पॉसिबल बोलते हैं लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यार कम से कम आपको 360 370 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 400 में से, जो कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस स्टूडेंट के लिए जो 12th क्लास में 65% मार्क्स लेकर आया है। सो सॉरी निशांत, आप 65% मार्क्स के साथ नहीं जा सकते, बट हाँ अगर आप अच्छे से यार कम से कम आप 75 to 80 करेक्ट क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो, करेक्ट करते हो क्वेश्चंस, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो जरूर मिल सकता है।
मिनिमम आप 80 क्वेश्चंस करेक्ट करोगे तो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं जतिन। तो हाय जतिन, केंद्रीय विद्यालय फरीदाबाद से है, ये हरियाणा से है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हायर मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स इन DUJET? यार जैसे कि मैंने बताया था इसे 30 डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि दो तरह की मैथ्स आती है। एक कॉम्पिटेटिव मैथ्स आती है जो कि आपके फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक एक कंबाइंड मैथ्स होती है, जिसमें आपके LCM HCF, एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल, मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब इसी टाइप का होता है, कुछ 15-20 बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स होते हैं। इसके बाद ही कॉम्पिटेटिव मैथ्स हो गई, इसके बाद जिसको यार बेसिक मैथ्स में बोलते हैं। इसके बाद आपके आते हैं हायर मैथ्स, जो कि आपकी 11th और 12th की होती है। 10th की मैथ्स हायर मैथ्स में नहीं आती। कई स्टूडेंट्स हायर मैथ्स जो करने के लिए 10th 11th 12th के सारे चैप्टर्स कर जाते हैं। पहली बार 10th का कोई नहीं आता, और 11th 12th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आते हैं। वो मैं आपको गाइडेंस प्लान में बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आप उन्हीं पे ध्यान देना, एंड ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू इन दैट। ओके, सो हाँ, रेशियो इन्होंने पूछी थी कि मैथमेटिक्स की क्या क्या आती है। तो यार अगर हम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन पेपर्स देखें, तो आपको लगेगा कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं बेसिक मैथ्स के, और लगभग 15 क्वेश्चंस लाइक 13, 14 या 15 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं हायर मैथ्स के। ओके, पहले आप 12 क्वेश्चन आपके आते हैं बेसिक मैथ्स के, उसके बाद 13-14 क्वेश्चन आते हैं आपके हायर मैथ्स के। तो दोनों मिला के आपके 25 आते हैं। तो आप मान के चलो कि 50-50 तो होना ही है। अगर आप 50-50 होना ही है ये सोच के चलते हो तो भी ठीक है। अगर वैसे आप दूसरी तरीके से देखना चाहो कि आप बोल सकते हो कि 45% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बेसिक मैथ्स के, 55% क्वेश्चन आने वाले हैं आपके हायर मैथ्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो जीशन बिहार से है। हाय जीशन। Okay, so how to prepare DUJET level, higher level maths questions, any good study material other than NCERT? Okay, NCERT means आपकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह होती है 11th क्लास की। ओके, सो यार देखो, जो कंसेप्ट जो होता है ना वो बोर्ड वाला ही होता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप जो 12th क्लास के बोर्ड की जब प्रैक्टिस करते हो मैथ्स की, तो आप ओनली एनसीईआरटी नहीं करते, आप आरडी शर्मा करते हो, आप सैम्पल पेपर्स करते हो, आप एक एग्जाम्पलर भी आती है जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्पलर वगैरह भी करते हैं। तो सेम उसी तरह से DUJET में आपका सेम सिलेबस होता है, सेम लेवल का होता है, बोर्ड लेवल का होता है। ऑफ कोर्स वही कि आपके कंसेप्ट सारे एनसीईआरटी के होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 11th 12th की, वो पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके सेम कंसेप्ट के होते हैं। वो कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स है आई विल टेल यू इन गाइडेंस प्लान। एंड यस, जो पूछा गया था इसमें कि यार एनसीईआरटी के अलावा कुछ और हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यार इसके अलावा आपके लिए बेटर मटेरियल हो सकता है आरडी शर्मा हो सकती है। बट अगेन आपको आरडी शर्मा में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स होती हैं आरडी शर्मा की। तो आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से तो सारे कंसेप्ट कर लो, सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन भी अगर आप एनसीईआरटी के कर लेते हो, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सारे एग्जाम्पल्स प्लस मिसलिनियस मिलाकर, तो these are enough for the conceptual building। क्योंकि हो सकता है यार कोई बच्चे पास आउट हो चुके हैं 2019 में, 12th क्लास से पास आउट हो चुके हैं 2019 में, तो उनके लिए 11th क्लास की जो मैथ्स होती है वो 2 साल पुरानी हो जाती है, वो भूल जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी से कंसेप्ट सीख सकते हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आप एग्जाम्पलर कर सकते हो, सपोर्ट मटेरियल आपको मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, आप वो भी कर सकते हो। उसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इसमें आ सकते हैं। जेई वगैरह के लेवल के इसमें मैथ्स नहीं आती, तो परेशान मत हो। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है शिवम फ्रॉम LSA स्कूल कोलकाता। तो हाय शिवम। ओके, तो इफ वी स्कोर अराउंड 95 इन बोर्ड्स, ओके, what marks do we need to score for SSCBS BMS confirm seat? Is around 270 enough? ओके यार देखो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आते हैं सीबीएसई में, तो आपके 70 करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, मीन्स 280 मार्क्स। और आप कह रहे हो कि 95% आपके 95% अगर आपके 12th बोर्ड्स में आ रहे हो तो आपको 270 कर सकते हो। हाँ जी, तो एकदम सही बोला आपने कि 270 मार्क्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट, कि 270 मार्क्स आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए बीएमएस में शहीद सुखदेव कॉलेज की। सो अगर आप 270 लाते हो, आप 270 लाते हो, तो यार वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि आपको जस्ट मिल सकता है, क्योंकि आप एंड पॉइंट पे आ सकते हो। एंड अगेन
सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं यार लास्ट का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट अलॉटमेंट के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, और फिफ्थ अलॉटमेंट तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है। एंड कॉलेज कब शुरू होती है, काउंसलिंग कब शुरू होती है, इसका मैं आंसर दे देता हूँ कि यार फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में आपके जब एडमिशन्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही आपको डेट मिल जाती है आपको काउंसलिंग की, फर्स्ट डे जो कॉलेज होता है। एंड सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट तक आते आते मीन्स सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो कॉलेज का फर्स्ट दिन देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट दिन देख सकते हैं इसका मतलब ये है कि जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट तक जो बच्चे एडमिशन करते हैं तो उससे पहले कॉलेज आपके स्टार्ट हो चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का देखा जाए तो 13 अगस्त से शुरू हो गया था और 12 अगस्त को एडमिशन हो गए थे सेकेंड अलॉटमेंट के, और 13 अगस्त को फर्स्ट डे था कॉलेज का। उसके बाद जितने भी जैसे अलॉटमेंट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और फिर स्पॉट अलॉटमेंट्स में जब आपके एडमिशन हुए थे तो वो लेट गए थे थोड़ा सा कॉलेज में, और हालांकि कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एकदम कॉलेज में एडमिशन लेते ही आपका जो सिलेबस है, आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस इतना ज़्यादा वो कराते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी और अलॉटमेंट लिस्ट में आपके एडमिशन होने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करो। एंड येस, गाइडेंस प्लान आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैंने बताया 2-3 प्लेट मोमोज वाले रेट है इसका, एंड दैट्स, और मैंने इतना सस्ता इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कमाना नहीं है। मैं इससे ये जो पैसे आने वाले हैं इस पैसों से भी स्टूडेंट्स की ही हेल्प करने वाला हूँ, और छोटे मोटे पैसे आने वाले हैं। मैं ऐसे कोई लाखों में कमाने नहीं वाला, हज़ारों भी नहीं कमाने वाला। ये जो गाइडेंस प्लान है हज़ारों तक भी नहीं कमाने वाला। एंड लेट्स सी क्या होता है एग्ज़ाम का, और अच्छा होगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है तो ऑफ कोर्स आई एम हेयर फॉर यू। और जो गाइडेंस प्लान है वो 30 डे का प्लान होता है। उसमें आपको क्या करना होता है, एक बार आपको पेमेंट करनी होती है, और जब तक आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता तब तक मैं आपको गाइड करूँगा। मीन्स प्रिपरेशन में तो गाइड करूँगा ही, साथ साथ आपको कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में भी हेल्प करूँगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी, और कमेंट में पूछो मुझसे कि आप गाइडेंस प्लान कैसे ले सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस मच लॉन्ग। सो थैंक यू सो मच गाइड, बाय बाय।